ओम श्रीमद्गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। ओम परमेश्वराय नमः। भारतवर्ष सनातन धर्म प्रधान है। हम लोग प्रातः उठते ही देव वंदन किया करते हैं। तुरंत हाथ मल करके यूं देखते हैं, कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले स्थितो ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शनम। फिर भूमि को भी प्रणाम करके पैर रखते हैं। हमारी आस्था रग रग में समाई हुई है, भगवान में निष्ठा है और उसके आधार पर हमारा कार्यक्रम दैनिक चलता रहता है। एक गृहस्थ सबसे बड़ा भक्त होता है। कोई महात्मा बन गया तो उनका तो काम ही भक्ति करना है। भक्ति करेंगे और भक्तों को आने पर आशीर्वाद देंगे, भक्त उनकी सेवा करेंगे। गृहस्थ अपने गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए परिवार का पालन करता है। उसके लिए वह रोजगार करता है, सुबह शाम अन्न की व्यवस्था करता है, बच्चों की शिक्षा दीक्षा, भगवान का पूजन। फिर भोजन बनने के बाद हम लोग तुरंत, लो भाई एक रोटी गाय की, ये अंतिम रोटी कुत्ते की, दो तो निकालते ही निकालते हैं। वैसे प्रतिदिन पंचबलि का भी विधान है। कोई अतिथि आ गया, लीजिए महाराज आप भी ले लीजिए एक रोटी। पशु आ गया, उसको दे दिया। देवता के भोग लगाया, हमने प्रसाद पाया। यहाँ तक कि भारतवर्ष में पशु पक्षी वृक्ष चींटियों तक को भी हम लोगों ने अन्न दिया, देना शुरू कर दिया। शास्त्र कहते हैं कि किसी ज्योतिषी से पूछने जाएंगे, भाई अमुक ग्रह दशा खराब चल रही है। अच्छा कोई बात नहीं, आप अनुष्ठान करा सकते हैं कि नहीं, हमारे पास पैसे नहीं है, कोई बात नहीं। एक मुट्ठी आटा, थोड़ा सा मीठा मिला करके और चींटियों को आप 21 दिन 51 दिन 2 महीने 5 महीने या सदाबहार डालते रहिए, तो देखिए चींटियों को भी हम लोगों ने प्रधान माना है। किसी का राहु खराब है, कोई बात नहीं, आप अमुक अमुक आटा मिला करके तिल मिलाइए, गुड़ मिलाइए, गोली बनाकर मछलियों को खिलाइए। आप कुत्ते को रोटी फला दिन दीजिए, आप भिक्षुक को अमुक दिन अमुक चीज दीजिए। तो ये भक्ति हुई हमारी। एक गृहस्थ सदा राम राम जपता रहता है, उसकी भक्ति सबसे बड़ी है। उसके मुख से राम नाम कभी छूटता नहीं है। राम उठते ही राम राम, सोते ही राम राम। तो रमन्ते योगिनो यस्मिन निति रामा, जिस नाम में योगी लोग रमण करते हैं। भगवान शंकर, जब व्यक्ति अंत्येष्टि में चला जाता है तो श्मशान में भगवान शंकर तारक मंत्र का उपदेश दिया करते हैं। कहते हैं वह यही मंत्र है जो भगवान शिव उसके कान में देते हैं। और शिव में ई है, ईकार हटा दें तो ईकार क्या है, शक्ति। ईकार निकालते ही शव हो जाता है। अब यह जो हमारी भक्ति है, यह शास्त्रों ने बताई है कितनी प्रकार की होती है। तो अब आप सुनिए। श्रवणम कीर्तनम विष्णो
स्मरणं पादसेवनम् अर्चनं वन्दनं दास्यं सख्यम् आत्मनिवेदनम् इति पुंसार्पितं विष्णोः भक्तिश्चेन्नवलक्षणा। 9 प्रकार की भक्ति होती है। प्रथम भक्ति है श्रवण, सुनना। दूसरी है कीर्तनम, भगवान का गुणगान करना, उनकी कथाएं सुनना, उनके स्तोत्र पढ़ना, उनका नाम लेना और उनके भजनों का गान करना। विष्णु स्मरणम, सब जगह विष्णु प्रधान है, क्योंकि मोक्ष देने वाले विष्णु ही हैं और कोई देवता मोक्ष नहीं देता। तो उनका स्मरण करना, राम 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 राम, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम कृष्णाय नमः, ओम राधे 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 इत्यादि नवार्ण मंत्र या जो भी जपें वो स्मरण। फिर पाद सेवनम, भगवान की सेवा पूजा करना, नित्य स्नान कराना, जल से उपलब्ध है तो पंचामृत से, फिर जल से, फिर वस्त्र पहनाना, यज्ञोपवीत पहनाना, चंदन लगाना, पुष्प जो भी मिले अर्पित करना, भक्ति भाव से धूप दीप नैवेद्य और उनसे की प्रार्थना करना, ये हुआ पाद सेवनम। फिर अर्चनम, ये पूजा जो मैंने बताई, ये पूजन हुआ। आप जो पूजन कर सकें, केवल स्नान से ही पूजा होती है और विस्तार से भी पूजा होती है। वंदनम, प्रार्थना करना। दास्यम, उनका सेवक बन जाना। हम पढ़े लिखे नहीं, कुछ नहीं आता, हनुमान चालीसा भी नहीं पढ़ सकते, तो सुबह उठ करके राम राम करते हुए मंदिर में गए, झाड़ू पोंछा लगा दिया और स्नान किए। उसके बाद में पुजारी जी की सेवा कर दी, जल ले आ दिया, पुजारी जी की सामग्री पूजा की जो भी उनकी चाहिए, जैसा जैसा वो बताएं हम उनके पास रखते चले गए। तो ये क्या हुआ? दास्य, सेवक की तरह से हम भगवान की पूजा कर रहे हैं। इसके बाद 8वां है सख्यम, मित्रता। और फिर 9वां है आत्मनिवेदनम, अपने आप को भगवान को समर्पित कर देना। त्वदीयं वस्तु गोविंदो तुभ्यमेव समर्पये। अब ये तो देखिए, श्रवण हो गया, कीर्तन, व्यास जी के पास बैठ करके मंदिर में जाकर के कथाएं सुन ली, भजन पूजन कर लिया, स्मरण कर लिया, उनकी चरण सेवा कर ली या विधि विधान से पूजा कर ली, प्रार्थना कुछ भी नहीं किया तो मंदिर में जाकर के हनुमान चालीसा ही पढ़ते रहे। दास्य जो मैंने बताया, सेवा भाव। अब सख्यम, मित्रता। ये मित्रता जैसे सुदामा, सुदामा ने भगवान से कभी कुछ मांगा नहीं, घर में मुख्य यात्रा के लिए भी कुछ नहीं था, पत्नी तरसती रहती थी, किंतु उन्होंने कभी भी कृष्ण से नहीं कहा कि आज मुझे अन्न देवो तुम। और अंत में भगवान ने मित्रता का भाव निभाया। तो मथुरा के जितने भी चतुर्वेदी हैं, ये सभी आज भी कृष्ण को मित्र समझते हैं, सखा समझते हैं। भगवान अपनी जगह पर हैं, लेकिन उनके लिए वह सखा हैं। वह मैत्री भाव से उनके साथ रहते हैं, पूजा करते हैं और भगवान भरपूर देते हैं। आत्मनिवेदन तो हो ही गया कि अपने आप को समर्पित करना।
भगवान ये सब कुछ तुम्हारा है, त्वदीयम वस्तु गोविंदो तुभ्यमेव समर्पये, ये संसार तुम्हारा है, तुमने हमें ये दिया है, ले हम तुम्हें समर्पित कर रहे हैं, अब तुम हमें देवो तो ठीक है, नहीं तो हम संसार भोग करके और यह लोके सुगम भोक्त्वा, इस लोक में जितना मिलेगा सुख वो भोग करके ऊपर चले जाएंगे। तो श्रोताओं, ये भक्ति हम हमेशा करते हैं। भारतीयों के मन में, उनके शरीर में, नस नस में भक्ति भरी हुई है। अब वो समय पर जागृत होती है। व्यक्ति नास्तिक नहीं होता। कभी कभी कुछ ऐसे कारण आ जाते हैं कि जिसके कारण उस व्यक्ति को अनास्था हो जाती है। इसलिए किसी व्यक्ति को नास्तिक कहना या उद्दंड कहना मेरे विचार से उचित नहीं है। ज्योतिषों के आधार पर, कुंडली के आधार पर जब ग्रह दशा खराब आती है तो व्यक्ति अपने आप विचलित हो जाता है और उसकी भावनाएं बदल जाती हैं। और वही ग्रह दशा जब अनुकूल आती है तो व्यक्ति ज्यों का त्यों बिल्कुल सद्भावना, सबके प्रति प्रेम और ईश्वर में भक्ति सब कुछ करने लगता है। परिवार में भी उसकी निष्ठा हो जाती है, देवताओं में भी निष्ठा हो जाती है और वह सुखी हो जाता है। इसलिए हमेशा अपनी ग्रह दशा पर ध्यान देना चाहिए। और ग्रह दशा यदि प्रतिकूल है, उस समय हम कौन सा कार्य ऐसा करें कि ग्रह दशा प्रतिकूल होते हुए भी हमें हमारे कार्यों में उपलब्धि हो। संपूर्ण तो नहीं होगी, किंतु उपलब्धि हो जिससे अपना निर्वाह चले और हम भगवान की भक्ति में लगे रहें। ओम।